नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रम में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी वर्णमाला की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको बेस्ट 50 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका वर्णमाला में। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है ये वर्णमाला की क्लास को ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन एक भी आपका वर्णमाला से बाहर नहीं जाने वाला है। वर्णमाला में से अगर क्वेश्चन बना तो इन्हीं 50 क्वेश्चन में से बनेगा, क्योंकि बहुत ही छांट कर ये क्वेश्चन लगाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 11 होती है। मानक हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये होते हैं आपके मौखिक रूप पर तो 11 होते हैं और लिखित में होते हैं आपके 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, री को क्या माना जाता है? री को जल्दी बताएंगे क्या माना जाता है। री को क्या माना जाता है? स्वर माना जाता है, व्यंजन माना जाता है, अयोग वाह माना जाता है, संयुक्त माना जाता है। री एक स्वर है जिसका उच्चारण री जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। री क्या है? एक स्वर है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत स्पीड से क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत स्पीड से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे 50 के 50। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। दीर्घ स्वर निम्न में से कौन सा है? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में समय अधिक होता है, जैसे आ, ई, ऊ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। जो अनुस्वार होते हैं और जो अयोगवाह होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अंग से अंगूर और अणय खाली जो होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस स्वर का उदाहरण कौन सा है? प्लस स्वर का उदाहरण बताएंगे जल्दी, कौन सा है? ओम, 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 ओम। प्लस स्वर का उच्चारण दीर्घ से अधिक समय तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओम का उच्चारण जो होता है वो दीर्घ स्वर से अधिक समय तक होता है। तो ओम इस तरह की ध्वनि निकलती है ओम बोलने के लिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धा है। जल्दी बताएंगे। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कै कै गै गै णै ये सब कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छह वर्ग किस श्रेणी में आता है? छह वर्ग किस श्रेणी में आता है? स्पर्श में, संघर्षी में, स्पर्श संघर्षी में, अंतस्थ में। जल्दी बताइए। इसमें स्पर्श और घर्षण दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्पर्शी और संघर्षी में आता है छह वर्ण आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताएंगे जल्दी से। दंत है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट अणय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। श, श है, य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। बताइए कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? वे स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति रखते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व जो होते हैं वे आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपके ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इनके उच्चारण में घर्षण से गर्म हवा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। से, श है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है, घोष कहलाता है, अघोष कहलाता है। ये कहलाता है आपका अल्पप्राण कहलाता है, पहला और तीसरा। इनमें वायु कम निकलती है। पहला और तीसरा तो अल्पप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा आपका कहलाता है महाप्राण। महाप्राण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ये आपका क्वेश्चन देखो आ गया। मैंने अभी बताया था कि महाप्राण कहलाता है दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें अधिक वायु निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताएंगे। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है।
और तीसरा चौथा पाँचवा आपका सघोष होता है। जिन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे आपके होते हैं कौन से? अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीसरा चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का सघोष होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? देखिए सभी बताइए। अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, कोई नहीं। तो सभी स्वर होते हैं आपके सघोष। सघोष या घोष, घोष भी बोल देते हैं इसको। कभी कंफ्यूज में हो जाओ कि घोष और सघोष, घोष क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छः किससे बना है? छः एक संयुक्त व्यंजन है और किससे बना होता है ये? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे और सशतकोण से बना होता है छः आपका? आधा कै और पूरा सशतकोण, यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रय किससे बना होता है? त्रय किससे बना होता है? तय और रै से बना होता है। तय के नीचे हलंत लगाना जरूरी है, वही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी नहीं तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गै ज्ञानी किससे बना होता है? गै ज्ञानी किससे बना होता है? जय और अनय से बना होता है आपका गै ज्ञानी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हलंत लगाना जरूरी है जिससे कि व्यंजन जो है वो आधा होता है, स्वर रहित व्यंजन हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स किससे बना होता है? स किससे बना होता है? स किससे बना होता है आपका? स और रै से बना होता है श्रय, श्रय श्रमिक। इसके नीचे भी व्यंजन लगाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बिना व्यंजन वाले भी आपको दिख रहे हैं, बिना हलंत वाले भी आपको दिख रहे हैं, यानी कि स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनता है सश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं जल्दी बताएंगे। उच्चारण में झटका लगता है, उच्चारण में झटका लगता है। ऑप्शन नंबर बी ड अड़ ड ढ, झटका लगता है बोलने में, अड़ ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वै का उच्चारण स्थान क्या है? वै का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और होठ से होता है वै का उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दंतोष्ठ होता है वै। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक से, मुंह से, दोनों से, कोई नहीं। नाक और मुंह दोनों धमनियों से होता है किसका? अनुनासिक का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। छह शब्द में शब्दकोश में कहाँ आता है? छह शब्दकोश में कहाँ आता है? कै और से होने के कारण कै के अंतर्गत आता है, यानी कि कै के बाद क्या आता है? छह शब्द आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। है क्या है जल्दी बताएंगे। है क्या है? लुंठित है, पार्श्विक है, काकलव्य है, काकल्य है और नासिक्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंठ के भीतर से उच्चारित होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर कौन से हैं? यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। यह और वह को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रे व्यंजन क्या है? रे व्यंजन क्या है? पार्श्विक है, लुंठित है, ऊष्म है, संघर्षी है। तो इसमें कंपन होता है। इसमें क्या होता है? कंपन होता है। कंपन होता है तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लुंठित होता है कंपन, यानी कि जब आप रे को बोलते हैं तो आपकी जीभ थोड़ा सा गोल हो जाती है, उसे बोलते हैं लुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लय व्यंजन क्या है? लय व्यंजन क्या है? लुंठित है, पार्श्विक है, अंतस्थ है, दोनों है। लुंठित तो आपका रे हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यह पार्श्विक और अंतस्थ दोनों होता है। यह पार्श्विक और अंतस्थ दोनों होता है, यानी कि बी और सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं जो आपके होठों की मदद से बोली जाती हैं? वो ओष्ठ्य ध्वनि होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तै थे दै थे न, जितनी भी ध्वनियाँ हैं वे सब क्या है? ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। दंत ध्वनियाँ कौन सी होती है? दो दांतों की सहायता से बोली जाती है, वे आपकी दंत ध्वनियाँ होती हैं। और दंत ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ई
छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के स्वर हैं, जल्दी बताएंगे। जीभ के आगे के भाग से सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अग्रभाग से बोले जाते हैं जीभ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवृत स्वर कौन सा है। विवृत स्वर कौन सा है, इसमें आ आपका विवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विवृत में आपका पूरा मुख खुलता है उच्चारण करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवृत स्वर कौन सा है। संवृत स्वर कौन सा है। संवृत स्वर आपका होता है मुख लगभग बंद रहता है। मुख लगभग बंद रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ी ई जो होती है आपकी संवृत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किस प्रकार का स्वर है। ए किस प्रकार का स्वर है। मध्य, जीभ के मध्य भाग से उच्चारण होता है और मुंह लगभग बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविवृत स्वर कौन सा है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है। मुख कम खुलता है, जिसमें ये गलत लिख गया इसमें, जिसमें मुख कम खुलता है उसे बोलते हैं हम अर्धविवृत। ऐसे ऐसे ऐनक जो होता है वो आपका होता है अर्धविवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है। हवा किनारे से निकल जाती है, वो आपकी पार्श्विक ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लय जो होता है आपका पार्श्विक होता है और आपका अंतस्थ व्यंजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंठित प्रकंपी वर्ण कौन सा है। लुंठित आपका मैंने बताया था, रे जो होता है आपका लुंठित होता है, विवरण कंपन होता है और थोड़ा सा गोल जीभ हो जाती है रे का उच्चारण करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व और फै का स्थान कौन सा है। व और फै का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ होते हैं। व और फै दंतोष्ठ होते हैं। दांतों और होठों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, न ले से जय किस श्रेणी में आते हैं, जल्दी बताएंगे। न ले से जय किस श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण मसूड़ों से उच्चारित होता है। ऑप्शन नंबर बी वत्स्य होते हैं। ये मसूड़ों को बोलते हैं वत्स्य। वत्स्य यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं मसूड़ों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, काकल्य वर्ण कौन से होते हैं। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंठ के भीतर से जो बोला जाता है उसे काकल्य बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अड़े अड़े तीनों अड़े हैं, न और मैं क्या है। इया उइया इनका बोलते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ाया जाता है बचपन से पढ़ाया जाता है अड़े खाली अड़े खाली अड़े खाली, तो इनको बोलते हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो आपका क्या होता है, पंचमा अक्षर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी का शुद्ध उच्चारण क्या है। ज्ञानी का शुद्ध उच्चारण क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ज्ञानी दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, एक तो स्वर रहित व्यंजन और एक व्यंजन रहित, वो स्वर सहित व्यंजन, दोनों से मिलकर बनता है और जय या इसका सही उच्चारण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे देखने को लिए मिल जाएंगे जो आपने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपने आप पढ़ा नहीं होगा कि ज्ञानी का शुद्ध उच्चारण क्या होता है। ज्ञानी का शुद्ध उच्चारण होता है जय। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। डे और ढे क्या है, जल्दी बताएंगे। डे अड़े खाली और डे ढक्कन आपके क्या है। झटके से उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घोष महाप्राण ऊष्म वर्ण कौन से हैं। जो तीनों की कैटेगरी को फॉलो करता है वो कौन सा है सघोष ऊष्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर कौन सा है, जल्दी बताएंगे। आगत स्वर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ डॉक्टर वाला आ जो है आगत स्वर है। और आगत स्वर वे होते हैं जो बाहर की भाषाओं से आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी से आया है अ। अर्धचंद्र बिंदु वाले जिन भी शब्दों पर अर्धचंद्र बिंदु लगता है वे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ज्ञान शब्द जल्दी बताइए कहाँ मिलेगा। ये अभी मैंने बताया कहाँ मिलेगा। जय और अणय के टूटने पर ही ज्ञान शब्द जय बनता है और ज्ञान शब्द मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय के बाद मिलेगा ज्ञान शब्द। त्रय का क्रम कहाँ से आता है। तय का क्रम आता है आपके तय के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन, अमानक वर्ण कौन सा होता है। अमानक वर्ण आपके झ भी है बह भी है, दोनों ही अमानक वर्ण है। पुराने रूप में अब तक प्रचलित नहीं है, अब प्रचलित नहीं है लेकिन पहले प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? 2 के आधार पर, 3, 4, 5। स्थान और पर्यटन के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। ऑप्शन आपके सामने है 4। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? बिना कंपन, कंपन वाले, कम वायु वाले, अधिक वायु वाले। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंपन वाले वर्णों को सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो आज की वीडियो के टॉप वर्णमाला के 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है स्टडी मंत्र हब। अपने यारों, दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों सबको शेयर कर दीजिए। चैनल छोटा है वो बड़ा, लेकिन काम वही आता है जहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। यूपी पुलिस स्पेशल है, तो क्लास को पूरी देखना है। धन्यवाद।